नमस्कार दोस्तों, सैकड़ों हजारों सालों से यही कहा जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब सबसे पहला खुशी, सबसे पहला सुख ये है कि शरीर स्वस्थ रहे और स्वस्थ शरीर में ताकत होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। बहुत सारे ऐसे जवान लौंडे हैं, जवान लोग हैं जो कमजोरी के शिकार बने पड़े हैं। अरे उनसे ज्यादा ताकत उनके पापा के अंदर है, अबे उनसे ज्यादा ताकत उनके दादा के अंदर है। और अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना तो धीरे धीरे इतने कमजोर हो जाओगे कि लत्ता बन जाओगे और आगे चल के जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। कहे बिना अगर ताकत नहीं रहेगी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पकड़ेगी, वो है बीमारी। अबे रोज जाने जन्म तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। कमजोरी तुम्हें डे बाय डे जकड़े जा रही है। इन गलतियों को समझना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। और कुछ ऐसे टिप्स मैं तुम्हें बताऊंगा जिसे अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, कमजोरी तुम्हें पूरे जीवन परेशान नहीं करेगी। जीवन भर तुम इतने मजबूत रहोगे, कमजोरी साली आसपास घूम नहीं पाएगी, बवाल मचाते रहोगे। तो कमजोरी को दूर करके अपने आप को ताकतवर बनाने के रेडी होना। रेडी हो, ले फिर आ गए। तुमको कमजोर बनाने के लिए जो सबसे पहली गलती है ना, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, सुबह का नाश्ता छोड़ दे रहे हो। अबे पहले के लोग उठते थे कम से कम बासी रोटी ही खाते थे तो खाते ही थे। लेकिन अब क्या है, तुम उठ रहे हो, ब्रेकफास्ट कर नहीं रहे हो, घर पे खाना बन गया तो वही खा ले, नहीं तो मार्केट जाके कुछ अंडबंड खा लिए। ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम्हें मजबूत रखने के लिए, तुम्हें तगड़ा रखने के लिए। क्योंकि तुम 8-10 घंटा सोते हो ना, तुम्हारी बॉडी में कुछ नहीं रहता। बॉडी को चार्जअप होने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा। कुछ न कुछ खाओ मेरे भाई, लेकिन हेल्दी खाओ। या तो तुम ओट्स खा लो, दलिया खा लो, या तो तुम दूध केला खा के दूध ही पी लो, हो सके तो अंडा वंडा खा लो। मतलब कुछ हेल्दी मील रखो ब्रेकफास्ट में, जिससे तुम्हारे बॉडी को एनर्जी मिले। जब एनर्जी मिलेगी तो बॉडी उठते ही ताकतवर फील करने लगे कि हाँ भैया, हमारे मालिक ने, जैसे हम उठे इतने घंटे से हम भूखे थे, हमारे मालिक ने कुछ हेल्दी चीज डाला जिससे हम चार्ज हो रहे। लेकिन मालिक उठे, ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे, मड़रा रहे हैं। घर पे बना खाना जो वही खा ले, नहीं तो जाके अंडा खा लिए। और बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती ही करते हैं, ब्रेकफास्ट के नाम पे चाय या कॉफी लेते हैं। अबे भाई, चाय कॉफी डिहाइड्रेट कर देगी, अच्छी चीज है चाय कॉफी, लेकिन सुबह उठते ब्रेकफास्ट के रूप में चाय कॉफी लोगे तो बॉडी को अंदर से सुखा डालेगी, डिहाइड्रेट कर डालेगी। बॉडी जो एकदम तगड़ी होनी चाहिए झंड हो जाएगी। और डे बाय डे यही चाय कॉफी जो खाली पेट तुम टेल रहे हो, तुम्हें कमजोर कर देगा। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, चाय कॉफी से दूर रहो और नाश्ता कभी स्किप मत करो। अब बहुत सारे लोगों के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होती है, मतलब लोहा कमी। आयरन मतलब लोहा। तो अगर आपके अंदर आयरन की कमी रहेगी मेरे भाई, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे सुस्त फील करोगे, एनर्जेटिक नहीं फील करोगे। तो आयरन के लिए क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो? पालक ऐड कर सकते हो, चुकंदर ऐड कर सकते हो, अनार ऐड कर सकते हो, गुड़ जो देसी वाला होता है ये ऐड कर सकते हो, आंवला ऐड कर सकते हो। आपके हिसाब से जो आपके बजट में आता है, एक आध दो चीजें अपने रूटीन में डालो। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज जो मैं यूज करता हूँ वो है गुड़ या आंवले का मुरब्बा, जिससे मुझे भरपूर आयरन मिलता है। और बॉडी में अगर आयरन रहता है ना, अच्छा खासा आपका ब्लड सर्कुलेशन रहता है, खून की मात्रा बॉडी में अच्छी रहती है। अगर खूनवा की मात्रा और ब्लड सर्कुलेशन में अच्छा रहेगा ना, तो आपकी बॉडी सुस्त नहीं फील करेगी, तगड़ा फील करेगी, एनर्जेटिक फील करेगी, बवाल मचाएगी। गर्मी के मौसम में लोग गलती करते हैं कि हाइड्रेशन का ध्यान नहीं देते, और ठंडी के मौसम में भी लोग गलती करते हैं कि हाइड्रेशन का ध्यान नहीं देते। और 90% लोग गर्मी में भी ठंडी में भी डिहाइड्रेटेड रहते हैं। अगर गर्मी मौसम में उनको प्यास लगती है तो क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। ये एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जाके 20 रुपये फेंकेंगे, इतना बड़ा अकलाई लेन खम्मा पी लेना। अरे मेरे भाई, उसमें कार्बोनेटेड वाटर है, शुगर है, बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स है, जो कि आपका 2 मिनट के लिए प्यास तो बुझा देगा, लेकिन आपको डिहाइड्रेट और कर देगा। चीनी जाएगी, आपको इंटरनली सुखवा ही देगा, उसके साथ साथ आपके बॉडी को बहुत सारा साइड इफेक्ट देगा। तो अच्छा खासा पानी पियो, 8 से 10 गिलास, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो 100% ये गारंटी है कि कभी भी मजबूती फील नहीं करोगे। बढ़िया 70% का पानी बना, तो पानी पियो। पानी के नाम पे कोल्ड ड्रिंक मत पियो, पानी के नाम पे तुम एनर्जी ड्रिंक, निपोरा ड्रिंक मत पियो भाई। ड्रिंक वाटर, ओनली वाटर। पानी मतलब ओनली पानी। और कोशिश करो फ्रिज का पानी मत पियो, जो नेचुरल वाटर होता है वही पियो। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पियोगे ना, तो जब आपके गट में जाएगा, पेट गर्म होता है, आपने इतना ठंडा पानी पेल दिया कि पेट बेचारा ऐसा सुस्त हो गया। तो नॉर्मल वाटर, नेचुरल वाटर जो होता है, डेली 8 से 10 गिलास, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो, आप अगर पीना चालू कर दोगे, आप हाइड्रेट रहोगे, आप मजबूत फील करो। बाकी मैं कहूंगा अपने रूटीन में आप एक नेचुरल चीज ऐड करिए, जिससे आपकी बॉडी को पावर मिले, अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिले, जिससे आपकी कमजोरी दूर हो। उसके लिए मैं पर्सनली डेली से लेता हूँ, शेक में डाल के कभी लेता हूँ, कभी नाश्ते में। वो है डॉक्टर चॉइस का बनाना ओट्स। इसमें मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन, साथ में आइडेड वे प्रोटीन है। प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छी है जो इसमें है, और बहुत हाई प्रोटीन के साथ साथ अच्छा खासा फाइबर भी इसमें है, और बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं किया गया है, ग्लूटेन फ्री है, कोई भी पाम ऑयल इसमें नहीं डाला गया है। क्वालिटी एक नंबर है, टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें बनाना भी है। और आप कहोगे बनाना का फ्लेवर है, नहीं मेरे भाई, इसमें रियल असली वाला बनाना डाला गया है, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आपका एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस मील बन जाएगा। आप कभी भी आपको 3 से 5 मिनट में कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसमें अच्छा प्रोटीन हो, अच्छा न्यूट्रिशन हो, तो बनाना ओट्स डॉक्टर चॉइस का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे खरीद लीजिए। क्या होगा ना कि बहुत बजट फ्रेंडली है, आप इसे आसानी से अफोर्ड कर लेंगे और आप कभी भी अच्छा मील ले लेंगे। तो मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर चेकआउट करके बाय कर लीजिए। मेरा कूपन कोड अगर यूज करेंगे ना, आपको डिस्काउंट
डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अरे भैया बहुत टेंशन है, परिवार का टेंशन है, साला कुछ जिंदगी हो नहीं रहा है, जिंदगी झंड हो गई है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे क्या उखाड़ेंगे। फालतू का ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना और करना कुछ नहीं, काम पे ध्यान ना देना, बस फालतू का टेंशन लेना। अगर आप स्ट्रेस लोगे, फालतू का ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका शरीर जितना थकता है ना, उससे जल्दी आपका दिमाग थक जाएगा। जब आपका दिमाग थकेगा ना तो शरीर ऐसे 2 मिनट के अंदर थक जाएगी। 1 घंटे मेहनत करो और 10 मिनट तुम टेंशन ले लो। जितना देर में तुम थकोगे फिजिकल एक्टिविटी से, उससे जल्दी थक जाओगे टेंशन लेने से। तो भाई यही कहेंगे, टेंशन बहन चोद है ही। जब तक जिंदा रहोगे गांड में टेंशन घुसी रहेगी। तो टेंशन को क्या करोगे, चिंतन में बदल दोगे, काम करने लगोगे। जब टेंशन है काम करो, काम करो, काम करो, आगे बढ़ने के लिए काम करो, मेहनत करने के लिए काम करो। और टेंशन को तुम टेंशन दो, इतना टेंशन नहीं लेना, दुनियादारी बहुत है। मैं गंगा किनारे हूँ, यही बगल में लाश जल रही है, पता नहीं कितने लोग आते हैं, खत्म हो जाते हैं। टेंशन मत लो, वैसे भी खत्म हो जाओगे। जितना बस में उतना करो, खुश रहने के लिए बहाना ढूंढो, मैं किसी तरीके से खुश रहूं। तुम बहाना ढूंढते हो टेंशन लेने का, तुम बहाना ढूंढते हो रोने का। अबे रोने के लिए जिंदगी नहीं बनी है, एंजॉय योर लाइफ, समझे। कभी कभी मोमेंट ऐसा आता है जिसमें तुम्हें धैर्य रखना है, आगे बढ़ना है। बाकी मैं तुम्हें एक टिप्स देता हूँ, तुम्हारा स्ट्रेस कम रहेगा, स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा, अच्छी नींद आएगी। टेंशन को, लोगों को नींद नहीं आती है, जब नींद नहीं लोगे ना तभी कमजोरी फील करोगे। तो रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच भर के अश्वगंधा पाउडर डालो, मिलाओ, पी के सो जाओ, अच्छी स्लीप रहेगी। और अश्वगंधा नेचुरली तुम्हारा जो है स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करता है। बाकी मैं ये कहूंगा, टेंशन लोगे मेरे भाई तो कमजोर हो जाओगे, कमजोर रहोगे तो मिट्टी में वैसे भी गड़ जाओगे। और ये जो जल्दी एनर्जी के लिए कि भैया तुरंत मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, और जो जंक फूड और फास्ट फूड खा लेते हो ना, तुरंत तो साला एनर्जी दे देता है कि भैया कि बर्गर दे दे, साथ में कोक दे दे, यही दे दे, साथ में यही निपोरा दे दे। तो इससे तुम्हें तुरंत तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन जब वो पेट में जाएगा, मैदा क्या करेगा, चीनी क्या करेगी, बॉडी को अंदर से कमजोर बनाएगी। ऑयल क्या करेगा, बॉडी को अंदर से कमजोर बनाएगा। तो तुम्हें क्विक एनर्जी के लिए फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर खाओगे तो धीरे धीरे, अगर तुम पतले रहोगे तब भी कमजोर रहोगे, मोटे रहोगे तब भी कमजोर रहोगे, क्योंकि इसमें कोई विटामिन नहीं होता, मिनरल्स नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता। जब कोई पोषक तत्व ही नहीं है, ऐसा तत्व है जो हमारे बॉडी की जरूरत ही नहीं है, तो आप जल्दी एनर्जी लेने के लिए खा रहे हो, आपको लगता है एनर्जी मिल गई। मेरे भाई वो डे बाय डे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं, कमजोर कर देता है। आप समझ नहीं पाएंगे कब आप कमजोर हो गए। तो फास्ट फूड और जंक फूड मत खाइए। अगर खा रहे हो तो 10-15 दिन में एक बार, नहीं तो कोशिश करिए इनसे दूरी रहिए। अगर आपको भूख लग रही है केला खा लो, भूख लग रही है सेब खा लो, आम का मौसम चल रहा है आम खा लो, खीरा वीरा खा लो, कुछ ऐसी चीजें खाओ मेरे भाई जिसमें कुछ तत्व हो। बिना तत्व वाली चीज खाओगे ना तो वो तुम्हारा तत्व खींच के तुम्हें कमजोर कर देगी। इतनी सारी चीजों को सुधारने के बाद, समझने के बाद, मेरा एक राय ले लो जो तुम्हें हमेशा मजबूत रखेगा, वो है नट्स हमेशा ऐड करो। नट्स में क्या आता है, चना, मूंगफली, काजू, बादाम, किशमिश, मतलब सूखे मेवे जो भी तुम ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हारे बस में तो चना खरीद लो और रात को 1 गिलास पानी में थोड़ा चना भिगो दो, किशमिश भिगो दो। अगर बादाम खरीद सकते हो 2-4 बादाम, 2-4 काजू। और ठंडी के मौसम में अंजीर वगैरह भिगो सकते हो, छुहारा भिगो सकते हो, खजूर भिगो सकते हो। ये जब तुम भिगोगे तो उसकी गर्मी रात भर में शांत हो जाएगी। सुबह जब धो के खाओगे तुम्हें दिन भर इतनी एनर्जी देगा कि बवाल मच जाए। तो जो भी नट्स तुम ऐड कर सकते हो जो तुम्हें खाने में अच्छा लगेगा। जैसे मुझे पसंद क्या है, खजूर और काजू। मैं खजूर और काजू ज्यादा खाता हूँ। जो तुम्हें पसंद है, अगर बादाम तो बादाम खरीद लो, किशमिश पसंद है तो किशमिश खरीद लो। मतलब कोई न कोई नट्स एंड सीड्स खरीद के रात को भिगो के सुबह उसे खाना चालू कर दो। जिससे क्या होगा, तुम्हारे बॉडी को अच्छा खासा विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, ताकत मिलेगी, जो तुम्हारी कमजोरी को दूर करेगी। बाकी ट्रेनिंग कभी मिस मत करो, एक्सरसाइज करो। तुम जिम जा सकते हो, जिम जाओ, घर एक्सरसाइज करते हो घर पे करो, गंगा किनारे कर सकते हो गंगा किनारे करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, 30 से 40 मिनट अपने आप को ट्रेनिंग में डालो। जब अपने आप को वर्कआउट में डालोगे तुम्हारी बॉडी का जो वीकनेस होगा दूर होगा, तुम्हारी मसल्स मजबूत होगी, तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होगा, तुम्हारी पूरी ओवरऑल बॉडी और माइंड सब के लिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लो। बहुत सारे लोग को रनिंग पसंद है, दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग को जिमिंग पसंद है, जिम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग योगा पसंद है, योगा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को होम वर्कआउट पसंद है, देसी वर्कआउट पसंद है, तो वही कर रहे हैं। तो जो तुम्हें लगे, लेकिन ट्रेनिंग मिस नहीं करना मेरे भाई। कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो ट्रेनिंग करो, जो तुम्हें लंबे समय के लिए, बुढ़ाउती तक फिट रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए, कमजोरी को दूर रखने के लिए जरूरी है। ध्यान रखो, अगर इतनी चीज तुम फॉलो करते हो, तुम्हारी कमजोरी 100% में 15 दिन के अंदर तुम्हारी कमजोरी दूर होने लगेगी। तुम जो कमजोरी के शिकार बने थे, मजबूती तुम्हारे अंदर आने लगेगी। और लोग जब तुम्हें मजबूती तुम्हारी देखेंगे, ताकतवर तुम्हारी देखेंगे, जब डोला सोला देखेंगे, जब लगेगा लौंडे के अंदर ताकत है, लोग रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। क्योंकि ताकत को हमेशा पूजा जाता है, ये सच्चाई है। और दुनिया पूजे या ना पूजे, अगर तुम ताकतवर रहोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ रहेगा और अपने लाइफ में कुछ न कुछ उखाड़ लोगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट करके जाइए। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ और अगर आप कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।